मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल गए आखिरी में जब हम क्लोज कर रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो चूंकि मामला दिशा सालियान के मर्डर का था, उसकी मौत का था, उसका इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के पास था, और जब इनकी सरकार थी तो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसी दौरान ये प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से मिलकर के कहा कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ आ जाएंगे, इसको रफा दफा कर दीजिए। तो इसलिए मामला थोड़े दिन के लिए टल गया और उस दौरान मुंबई पुलिस ने केस को रफा दफा कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज जैसे ही हुआ, इन्होंने अपना रूप बदल दिया। इनको लगा कि अब दिशा के मामले में अब हम क्लीन हैं, अब हम अपना साइड लाइन पकड़ लेते हैं। ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, सिर्फ मतलब अकेले दिशा का नहीं, सुशांत का भी और कई विषय है उसमें। मतलब दिशा, सुशांत और कुछ तो और कई फैक्टर्स है, लेकिन मतलब उन्होंने मामला रफा दफा कर दीजिए ऐसा प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ एक कहा था कि हम आपकी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि तब इनको डर था कि इनकी फैमिली फंसने वाली है। तो उस समय उन्होंने गेम खेला कि ऐसा कहेंगे, फिर अधिकारी को सबको मैसेज देने, अभी तो सब प्राइम मिनिस्टर साहब से अपने अच्छे संबंध है, ऐसा है वैसा है, तुम थोड़ा सा जरा सब्र रखो। ये सब चला है बिहाइंड द स्क्रीन, मतलब जिसको बोलते हैं स्क्रीन। और खुद अभी नीतीश राणे जी वगैरह ये लोग सब आरोप लगा रहे हैं लीडर्स की। अभी भी उद्धव ठाकरे रेगुलर जा रहे थे मोदी जी के पास में और कह रहे थे कि हमें ले लीजिए, अनकंडीशनल आने को तैयार हम एनडीए में। अभी जैसा ये मामला बढ़ रहा था, एसआईटी वगैरह आ गई थी, उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले स्पीच दिया उद्धव ठाकरे ने, तो उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी से तो हमारा कभी दुश्मनी था ही नहीं, आपने ही हमको दूर कर दिया। तो ये जो है इनका जो भी उनको कहे, चाल कहे या जो उनका डर कहे, जो भी है, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये चीजें इम्पैक्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन पे। तो नीलेश जी, अगर मान लीजिए कि वो मोदी जी के साथ बिना शर्त आने के लिए तैयार हो जाएं, फिर तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसका मतलब है कि एसआईटी जो अभी छुप करके काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है यही कि कुछ ना कुछ अंडर द टेबल कुछ डील चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। ऐसा अगर ऐसा होता तो फिर नीतीश राणे जी उस एसआईटी के अधिकारी को बदलने का लेटर नहीं देते। डील नहीं चल रही है, ये क्या चल रहा है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन बीजेपी ने उनको साथ में लिया भी नहीं है, ये भी ख्याल में रखिए। बाकी सिर्फ लेने की वजह से अगर मतलब अगर ले लिया साथ में, अगर मान लीजिए ले लिया, अभी देखिए कमलनाथ के आने की बात चल रही है, और अभी तो एक बहुत बड़ी खबर हो रही है पॉलिटिक्स में नीलेश जी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी में आ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में खबर चल रही है ये। अच्छा, मुझे नहीं पता। गैलरी में खबर चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं। देखिए, आजकल राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, मतलब एनडीए के साथ आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा और उसका बेटा निकल जाएगा साफ साफ। सुनिए, चलो अभी इसको ये एक पॉइंट अच्छा है जिसपे मैं अभी कंक्लूड करता हूं। देखिए, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।